हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। इमेजिन कीजिए अपने आप को, आप जा रहे हो सीए फाइनल का आपका पहला पेपर देने के लिए, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सभी को पता है कि इंस्टीट्यूट का ये जो पेपर है ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स है। इसका सिलेबस भी बड़ा है और इस पे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा टेक्निकल पूछे जाते हैं। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, आप सीए बनने के बाद आपको अकाउंट्स का एक्सपर्ट माना जाएगा और इसीलिए आपको अकाउंट्स का सब कुछ आना चाहिए एंड दैट विल बी टेस्टेड इन दिस पेपर। सो अगर ये पेपर आपका टफ जाता है, आप इसे ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो दिस विल इंपैक्ट योर अदर पेपर्स ऑफ ग्रुप 1। एंड अगर आप ग्रुप 2 भी प्लान कर रहे हो तो आपका पहला ही पेपर ग्रुप 1 का टफ जाने की वजह से ग्रुप 1 पे तो इंपैक्ट पड़ा है, बट ग्रुप 2 पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो ये आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। हाउ यू शुड स्टडी फॉर सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पूरी पढ़ाई आपने कैसे करनी चाहिए, मैंने इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1 होगा, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो और यहां पे स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको सबसे पहले अपने कंसेप्ट को क्लियर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंड एएसएस पूरी तरह से कवर्ड है, सारे के सारे इंड एएस कवर्ड है और आपको हर एक इंड एएस को कंसेप्चुअली क्लियर करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, इसके बाद आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में आपके इन ही कंसेप्ट्स को आपको और बेटर तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आता है आपका स्टेप 3, जिसमें आप आपके कंसेप्ट को एक बार पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, अब उसे और परफेक्ट बनाओगे। ऑलराइट, परफेक्शन ऑफ द अबव। एंड द लास्ट स्टेप वुड बी रिविजन ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन। इन चारों स्टेप्स को आप कहीं ना कहीं 3-3.5 महीने में कवर कर सकते हो, जिससे ये इतना बड़ा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा 3-3.5 महीने में और आप आपके फर्स्ट पेपर में कॉन्फिडेंटली जा पाओगे। तो अब मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे करना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब आपको सारे इंड एएसएस को डिटेल में समझना है। डिटेल में समझने के लिए आप सहारा ले सकते हो आईसीएआई के मॉड्यूल का। मॉड्यूल इज द बाइबल, कुरान, गीता, एवरीथिंग फॉर अ सीए स्टूडेंट। इसमें सब कुछ आ जाता है, एक एक कंसेप्ट डिटेल में कवर्ड है, आपको इसे कवर करना ही पड़ेगा। अब कंसेप्ट तो आप मॉड्यूल से पढ़ लोगे, बट सारे कंसेप्ट पढ़ने के लिए बस शुरू कर दिया और एंड तक चले गए, ऐसा मत करना। कंसेप्ट पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट का सेक्शन वाइज वेटेज प्लान आता है। इंस्टीट्यूट ने खुद ही दिया हुआ है सेक्शन वाइज वेटेज। ऑलराइट, एक बार जाके इंस्टीट्यूट का सेक्शन वाइज वेटेज चेक कीजिए, उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको बता रहा हूं और आप कोशिश करना इन्हें इस सीक्वेंस आप डिसाइड कीजिए, बट एक साथ पढ़ने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपके पूरे सिलेबस को 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन और बेसिक चैप्टर्स है, जिसमें ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे 5 से 10 मार्क्स का वेटेज है और पूरे मॉड्यूल को कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क्स का वेटेज है। तो मॉड्यूल 1 में आप एक चैप्टर भी कर लो पहले ये, तो वो आपको 5 से 10 मार्क्स का वेटेज देगा और बाकी के ये दूसरे इंड एएसएस आपको कहीं ना कहीं और 5-10 मार्क्स का वेटेज दे देंगे। फिर आता है मॉड्यूल 2। अब अगर मॉड्यूल 2 की बात करूं तो मॉड्यूल 2 का चैप्टर 6 जो है इंड एएस ऑन असेट्स एंड मॉड्यूल 3 का चैप्टर 8, ये दोनों मिला के कहीं ना कहीं 15 से 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। बट एक बात याद रखना, ये 15 या 25 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आप चैप्टर 6 के सारे यूनिट्स और उसके साथ चैप्टर 8 के दोनों यूनिट्स एक साथ पढ़ लेना। ऑलराइट, तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे मॉड्यूल 1 आपको 15 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली, मॉड्यूल 2 25 मार्क्स अगर पकड़ लेता हूं, चलो 20 भी पकड़ लेता हूं, सो 15 और 20 35 मार्क्स कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं। इसके बाद मॉड्यूल 3 का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यहां पर ये पूरे यूनिट्स एक साथ अगर आप पढ़ लोगे, इनके क्वेश्चन आंसर्स आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क्स कवर कर रहे हो ऑफ योर सिलेबस। एंड इसके अलावा इन सारे इंड एएसएस को भी वेटेज है, स्किल वाइज वेटेज में आप डिटेल में देखना, बट प्रायोरिटी में आपको दे रहा हूं कि ये चैप्टर्स पे पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक इंड एएस 115, एक असेट्स एंड लायबिलिटीज, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक होता है चैप्टर 13।
चैप्टर 13 आप कहीं भी 10 से 20 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मॉड्यूल 4 इंक्लूडिंग चैप्टर 13 अगर मैं देखता हूं तो 20 से 40 मार्क्स के लिए पूरा मॉड्यूल 4 ही आता है। तो अब आपको आइडिया आ चुकी है कि पढ़ना भी है, सारा सिलेबस भी कवर करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर रही है, तो मुझे आईसीआई मॉड्यूल उठाना है और सेक्शन वाइज वेटेज देख के अपना प्लान बनाना है कि कौन से कंसेप्ट्स कब पढ़ूंगा। अब आपने प्रैक्टिस करनी है। एक बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, कोई भी चैप्टर का कंसेप्ट आपने डिटेल में पढ़ा, तो उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप पढ़ सकते हो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस जो हर कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स जो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं। ऑलराइट, अब इसके अलावा देयर आर मेनी सम्स जो कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे। ऑब्वियसली कभी किसी चैप्टर पे एग्जाम में सम पूछा होगा, आरटीपी एमटीबी में पूछा होगा, आप उनको भी ट्रैक डाउन करके वो सम्स को कर सकते हो। आपका ये काम इजी करने के लिए हम लोगों ने परफेक्ट प्रैक्टिस की एक बुक बनाई है, जहां पे किसी भी टॉपिक के सारे कंसेप्ट के सम्स हमने इकट्ठा करके, मॉड्यूल आरटीपी के अलावा भी अगर इंपॉर्टेंट सम्स है इकट्ठा करके एक जगह डाल दिए है। तो आपका ढूंढने का काम बच जाएगा, बट फिर भी जरूरी नहीं है, आप चाहो तो मॉड्यूल से खुद भी ढूंढ के इन सम्स को कर पाओगे, चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब एक बार आप लोगों ने परफेक्ट प्रैक्टिस कर ली, तो अब आता है इस परफेक्ट प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिस सम्स कर लिए आपने फ्रॉम द मॉड्यूल, तो अब हो क्या रहा है, आपको कंसेप्ट समझ गया, आपने उसको समझने के लिए प्रैक्टिस सम्स भी कर लिए। अब अपने आप को टेस्ट कीजिए, आप अलग अलग टेस्ट दीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा परफेक्ट होते जाएगा। ऑलराइट, और इसके बाद जो लास्ट काम आपको करना है, अब आपका सारा परफेक्शन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के लिए आईसीआई खुद सारांश करके एक मटेरियल इशू करता है। इसके अलावा आपके स्टूडेंट जर्नल्स जो आते हैं, इस पे आईसीआई बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करके देता है। तो यस, आपको जो पता ही है आईसीआई मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी ये सब, बट इसका सारांश भी दे दिया जाता है, आईसीआई आपको दे देगी। जर्नल्स भी आते हैं, स्टूडेंट जर्नल, वहां से भी आप कर सकते हो। और आपके इसी काम को इजी करने के लिए, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको परफेक्ट प्रैक्टिस एक बुक दिया है, वैसे ही अब आपको रिवाइज करना है, तो हमारा एक परफेक्ट रिवीजन का बुक भी है, जो सारे रिवीजन मटेरियल को एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने रखता है, जिससे आपका फायदा यह होगा कि रिवीजन करते वक्त आपको 10 अलग बुक्स को रेफर नहीं करना पड़ेगा, बट फिर भी आपके पास आईसीआई का सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल होता है। मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी, सारांश, जर्नल्स, पास्ट एग्जाम पेपर्स, ये सब आप एक बार जब देखोगे तो आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स प्लीज याद रखिए। कंसेप्ट समझो, उसे प्रैक्टिस करो, उसे परफेक्ट करो, और फिर उसे रिवाइज करना मत भूलो। अब सीक्वेंस आपको आपकी डिसाइड करनी है, और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहूंगा। इन सारे स्टेप्स में प्लीज याद रखना, थ्योरी पे भी फोकस रखना, इसे इग्नोर मत करना। डू नॉट इग्नोर थियोरी। बहुत लोगों को थियोरी से बहुत प्रॉब्लम है, बट थियोरी क्वेश्चंस आंसर करने में कंपैरेटिवली इजी होते हैं और मार्क्स देके जाते हैं। थियोरी पे भी आपको इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस इन एग्जाम्स मिल जाएंगे, पास्ट एग्जाम्स। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट फोकस रखना इन लर्निंग द डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑल इंड एसेस, डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑल इंड एएस भूलना मत। और अगर आपको टाइम थोड़ा कम है और सारे इंड एसेस के पॉसिबल नहीं है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, जैसे यहां पे इंड एस 115, फिर ये सारे असेट्स, सारी लायबिलिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनके आपको डिस्क्लोजर्स तो याद रखने की कोशिश करनी ही है। ऑलराइट, तो डिस्क्लोजर्स को याद रखना। कैसे रखोगे? एक टाइम पे एक ही डिस्क्लोजर लर्न कीजिए, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता अगला वाला लर्न मत कीजिए। तो अगर आप इंड एस 2 इन्वेंट्रीज पढ़ रहे हो, तो उसके डिस्क्लोजर्स लर्न कर लीजिए अलॉन्ग विद द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग। रिमेंबर दिस सीक्वेंस। सब कुछ कर दोगे हर चैप्टर का, तो आप उस चैप्टर में परफेक्ट हो जाओगे। ऑलराइट, और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पूरा सिलेबस है आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा।
So this is how I expect you to study, and this will help you in completing your syllabus in 3.5 months with a lot of confidence that I can go